Hello everyone, so here we are going to discuss about the bar magnet as an equivalent solenoid और we can say that कि जो आपका solenoid होता है वो कैसे एक्ट करता है, वो equivalent ही एक्ट करता है as a bar magnet की तरह. So that means इसको प्रूफ करने के लिए हमें कोई एक ऐसा रिजल्ट लाना पड़ेगा जो कि solenoid भी वही रिजल्ट देगा और जो बार मैग्नेट से अगर निकालो तो उसका भी सेम रिजल्ट आएगा, राइट. तो सबसे पहले solenoid क्या होता है? solenoid एक करंट कैरिंग n नंबर ऑफ लूप्स होती है, ठीक है. किसी आपके मटेरियल के ऊपर जो n नंबर्स की जो कॉइल होगी उसको अगर आप इस तरह से लगाते हो, सपोज n नंबर की आपने कॉइल्स लगा दी और उन कॉइल्स से क्या हो रहा है कि करंट पास कर रहा है, तो वो पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है? सोलेनॉइड. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज योर सोलेनॉइड. इसमें क्या हो रहा है? आई करंट यहाँ से पास कर रहा है एंड n नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि बहुत सारी टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है. उसकी वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी आपका ये करंट आएगा और यहाँ से अगेन इधर से ऊपर आया था और इधर से यहाँ पर नीचे चला जाएगा ये, राइट. और यहाँ पर आप देख पाओगे कि क्या होता है, वैसे ही हमने पहले ही करा है, इससे पहले लेक्चर में ही पढ़ा है कि आपका जो करंट कैरिंग कॉइल होती है वो एज अ कैसे एक्ट करती है? एज अ मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करती है. अगर सपोज इसमें अगर आप टॉप से देख रहे हो और अगर इसमें आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है, हमने क्या करा था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये साउथ पोल की तरह एग्जिस्ट करता है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कभी भी करंट कैरिंग लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपका करंट जाता है दैट विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल. सो दैट मीन्स जो आपका करंट कैरिंग ये लूप है वो कैसे एग्जिस्ट करती है, कैसे एक्ट करती है? एज अ मैग्नेटिक डायपोल. यानी कि करंट कैरिंग लूप के पास भी आपके एक साइड नॉर्थ हो सकता है, नॉर्थ की तरह एग्जिस्ट कर सकती है, एक तरफ वो साउथ की तरफ एग्जिस्ट कर सकती है, राइट. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर हम इस तरह से देखें, देखो ये कॉइल्स ऐसे ऐसे चली आ रही है. अगर हम इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो इसमें कौन सी डायरेक्शन में करंट होगा? इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा. तो यानी कि ये वाला जो एंड है कॉइल का वो एज अ साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा. अगर ऐसे ही आपकी कॉइल में चलता रहा करंट, तो जो सबसे लास्ट वाली कॉइल है, अगर इसमें इधर से लेफ्ट साइड से देखने पे आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिख रहा है, तो इस साइड से राइट हैंड साइड से जब आप देखोगे इस वाली कॉइल को तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज आपको करंट दिखाई देगा. ये तो ऑब्वियस है. दोनों फेसेस में अगर लेफ्ट साइड से अगर आप देखो और फिर आप राइट हैंड साइड से देखो तो ऑब्वियस सी बात है करंट की डायरेक्शन आपको रिवर्स दिखाई देगी. तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर दिखाई दे रहा है देन दिस विल बी आपका साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा. एंड यहाँ पर अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका करंट का फ्लो है तो ये आपको नॉर्थ पोल की तरह ये एग्जिस्ट करेगा, नॉर्थ पोल की तरह ये बिहेव करेगा. तो यहाँ पर भी आपको पता चल गया कि यहाँ पर भी एक साउथ की तरह एग्जिस्ट करता है, एक नॉर्थ की तरह एग्जिस्ट करता है, राइट. और इसमें सोलेनॉइड में आपको पता है कहाँ पर सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी वो कहाँ से कहाँ तक जाती थी? वो आपकी साउथ से लेके नॉर्थ में जाती थी, राइट. और यहाँ पर भी ऐसे ही है, साउथ से लेके नॉर्थ पे जा रही है आपकी. और इनसाइड द जो बार मैग्नेट होता है, अगर आप देखें इनसाइड द बार मैग्नेट भी आपकी साउथ से नॉर्थ ही मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन जाती है. सो अगर हमें ये सोलेनॉइड को एज अ इक्विवेलेंट टू द बार मैग्नेट प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे इसके लिए? तो चलिए हमने क्या कर दिया, इसी तरह से n नंबर ऑफ इसमें टर्न्स होगी. हमने इसको जो सोलेनॉइड था उसको इस तरह से बना दिया, ठीक है. और इसमें क्या करा, हमने एक एलिमेंट्री पोर्शन लिया. वैसे तो बहुत सारी n नंबर ऑफ टर्न्स है, हमने क्या किया, ये स्मॉल जो dx आपको दिखाई दे रहा है उसका हमने स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया. स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन जो आपको ये ब्लू में दिखाई दे रहा है ये है, यानी कि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्न्स है. आप क्या करोगे, इसकी वजह से कोई रिजल्ट निकालोगे और पूरे सोलेनॉइड के लिए फिर इंटीग्रेट कर दोगे, क्योंकि जो भी स्टार्टिंग हम करते हैं वी स्टार्ट विद द स्मॉल थिंग्स. तो स्मॉल थिंग्स यानी कि स्मॉल जो आपका एलिमेंट्री पोर्शन होगा विल स्टार्ट फ्रॉम हियर और बाद में उसको इंटीग्रेट कर देंगे. सो आपको ये जो सोलेनॉइड है इसके केस में अगर सपोज यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला पोल आपका साउथ पोल हो जाएगा. ऑब्वियस सी बात है दूसरा पोल आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि आप राइट साइड से देख रहे हो. लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो यहाँ साउथ दिख रहा है, राइट साइड से देख रहे हो यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल दिख रहा है. सो कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ रेडियस ए. तो जो इसका रेडियस है, रेडियस कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से बिल्कुल सेंटर तक का वो कितना है, वो आपका ए है.
ओके, सोलेनॉइड में जो आपकी टर्न्स है सभी टर्न्स एक से रहेगी, तो जो सभी टर्न्स का रेडियस है वो क्या है, ए है, तो वही कहा गया है कंसीडर सोलेनॉइड ऑफ रेडियस ए। उसकी लेंथ क्या होगी सोलेनॉइड की, यहाँ से यहाँ तक द लेंथ विल बी 2L। तो सपोज सोलेनॉइड का बीच में आपने सेंटर ले लिया O, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है दैट विल बी L, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो L हो जाएगी। दैट मीन्स पूरा ये 2L इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। नाउ व्हाट इज स्मॉल n, स्मॉल n क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, स्मॉल n क्या होती है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। नाउ x क्या है आपका, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन। देखो जो x आपका है वो क्या है, जो आपका सेंटर है, सेंटर से लेके उस एलिमेंट्री पोर्शन तक का डिस्टेंस, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज योर x, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्री पोर्शन लिया है। और जो एलिमेंट्री पोर्शन आपने लिया है किसका, जो आपने टर्न्स का, कुछ इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स है उसको आपने उठा दिया है, उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन विल बी dx हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल है तो dx हो जाएगी। सो आपने क्या देखा, यहाँ पर O जो पॉइंट है, सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस विल बी x, और आपको क्या निकालना है। अब बात आती है कि आपको करना क्या है इसमें। Now to prove bar magnet as an equivalent to the solenoid, we have to calculate the magnetic field on an axial line due to solenoid। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो पूरा solenoid है उसकी वजह से जो इसकी axial line होती है, ये वाली axial line है, उस पर सपोज एक P पॉइंट हमने ले लिया, इस पूरे solenoid की वजह से इस P पॉइंट पर, यानी कि जो axial में है P पॉइंट, उस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड B होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है, राइट। सो उसके लिए आपको क्या करने पड़ेगी, उसी के लिए सारा काम है। आपको फर्स्ट स्टेप ये लेना है कि सपोज पूरे के लिए हम नहीं देखें तो अगर एक जो कॉइल होती है आपकी करंट कैरिंग कॉइल, हमने ये रिजल्ट भी डिराइव करा है कि एक आपकी करंट कैरिंग कॉइल अगर ऐसी है तो वहाँ से लेके उसके एक्सेल पॉइंट, एनी पॉइंट P जो एक्सेल में है आपका, वहाँ तक का आपका उस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू दिस, उसका रिजल्ट हमें पता है, तो वो हम रिजल्ट अभी लिखेंगे। वी नो दैट फॉर, और वो भी किसके लिए हम लिखेंगे, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। अब एक टर्न तो नहीं होगी, हम क्या बोलते हैं कि सोलेनॉइड में तो n नंबर ऑफ टर्न्स होती है। सो हमें पता है कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ जो आपकी टर्न्स होती है, टर्न्स, तो आपकी उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है B इज इक्वल टू कितना आता है आपका, म्यू नॉट अपॉन 2, और यहाँ पे NI A स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसका रेडियस, ठीक है, टर्न का रेडियस, अपॉन में हम क्या करते थे, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है R, तो हम क्या करते थे, जो R का स्क्वायर आता था प्लस आपका रेडियस का स्क्वायर आता था और उसका 3/2 वैल्यू आती थी। ये आपको रिजल्ट पहले ही बताए गए हैं, पहले ही ड्राइव हो चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, सो यहाँ पर आपको पता है कि फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आपकी कॉइल की है, कॉइल्स है n नंबर ऑफ टर्न्स की, उन सभी n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से एक एक्सेल पॉइंट P पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, इतनी आती है, राइट। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल एंड दैट पॉइंट जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सो अगर आपने ये देख लिया, ओके, इसी को देख के, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से पॉइंट P पर आपका ये आ रहा है, सो अब हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, फॉर हम यहाँ पे फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स था ये फॉर्मूला, फॉर हम किसके लिए निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर वी कैन फाइंड फॉर स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन, फॉर स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन हम यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन आपका कौन सा है, ये वाला स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन है जो ब्लू में आपको दिखाई दे रहा है। सो दैट मीन्स पर्टिकुलरली अभी आपको छोटे से स्टार्ट करना है, इस एलिमेंट्री पोर्शन से लेके इस पॉइंट P तक का आपको क्या निकालना है, इस स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से इस P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि स्मॉल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। तो स्मॉल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर इतनी आती है, सो हम स्मॉल का भी निकाल देंगे। स्मॉल की वजह से जो एलिमेंट्री पोर्शन है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी आपकी स्मॉल होगी, दैट इज dB इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 2। देखो n यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमारा मेन n है, n की वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट करें, वी नो दैट n क्या होता है, वैसे आपको पहले मैं बता दूँ, n इज इक्वल टू क्या था आपका, स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
तो नंबर ऑफ टर्न्स जो पर यूनिट लेंथ है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है टोटल n, पर यूनिट लेंथ आपकी क्या है यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल आपका एलिमेंट्री पोर्शन है जिसकी लेंथ कितनी है dx है, स्मॉल लेंथ। तो यहाँ पर स्मॉल लेंथ में इसके लिए स्मॉल एलिमेंट्री के केस में आपका क्या लेंथ कितनी आ जाएगी, मैं लेंथ इसमें dx लूँगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, सो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो कैपिटल N की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू स्मॉल n जो कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है इंटू dx, यानी कि उसका आपका कितना लेंथ है उसकी, राइट। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है, यहाँ पर ये जो n की वैल्यू है वो हम ये यहाँ पर पुट कर लेंगे, ऊपर पुट कर लेंगे इसमें, क्योंकि हमें स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन के लिए चीज़ें निकालनी है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसकी जो आपकी b है वो कितनी आ जाएगी, वो आपका db हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 आ जाएगा आपके पास। ना n की जगह आप यहाँ पे n dx करोगे, राइट, यहाँ पर आप n dx करोगे यहाँ पर, राइट। और n dx है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जो करंट है वो सेम रहेगा, आपका I रहेगा, और a स्क्वायर जो है वो भी आपका सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय, नाउ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर r क्या है, r यहाँ पे होता है जो ये टर्न्स है वहाँ से लेके उस p पॉइंट तक का डिस्टेंस, बट हमें एलिमेंट्री पोर्शन से उस p पॉइंट तक का मैग्नेटिक फील्ड निकालना, यानी कि हमें यहाँ से लेके हमें यहाँ तक का निकालना है कि यहाँ और इसके बीच में कितना आपका गैप होगा, कितना डिस्टेंस होगा, क्योंकि हम इस स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से आपका पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। सो हमें जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, वी नो दैट O पॉइंट से लेके आपका P पॉइंट तक का डिस्टेंस है R, राइट। और बीच में जो ये वाला डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है आपका X। तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल जो R है उससे माइनस करना पड़ेगा X। सो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका R माइनस X आ गया, राइट। समझ के बाद, क्योंकि आपका यहाँ से आपको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखना है। सो जो ये आपका R है जो कि डिस्टेंस होता था, तो R की जगह आपका क्या आ जाएगा, R की जगह आपका आएगा R माइनस एक्स और उसका स्क्वायर, बाकी प्लस जो a स्क्वायर है वो तो आपका एज सच रहा, एंड आपका यहाँ पर 3/2 आ गया, ऑल राइट। क्योंकि हम एलिमेंट्री पोर्शन की बात करें तो एलिमेंट्री पोर्शन में उस एलिमेंट्री पोर्शन से लेके उस P पॉइंट तक का डिस्टेंस ही हमें चाहिए होता है, बाकी हमें कोई डिस्टेंस नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लेट करेंगे, लेट अस सपोज कि हमारा क्या है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेट अस सपोज जो हमारा P पॉइंट का डिस्टेंस है, P पॉइंट जो है वो वेरी फार अवे है, तो दैट मीन्स जो R है वहाँ से O से लेके यहाँ P तक का डिस्टेंस जो R है इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन इन कंपैरिजन विद द A, यानी कि रेडियस से भी वो ज़्यादा बड़ा है। ऑल्सो एक और चीज़ है, जो R है वो आपका X से भी बहुत बड़ा है, यानी कि जो ये R की वैल्यू है, ये जो पॉइंट P है उसको हमें बहुत फार अवे वो करना है, कंसीडर करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये R है वो X से भी बड़ा है और A से भी बड़ा है। सो हम क्या कर सकते हैं, जो छोटी चीज़ है उसे यानी कि A और X को हम ईजिली निगलेक्ट कर सकते हैं। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, निगलेक्टिंग A एंड X। तो हमें A एंड X को निगलेक्ट करना है। अगर हमने A और X को डिनोमिनेटर से ओनली अगर निगलेक्ट कर दिया, सो वी विल गेट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट और यहाँ पर कितना हो जाएगा n dx, राइट, n dx, और यहाँ पर I हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हुआ 2 रहा, और यहाँ पर x आपका चला गया क्योंकि ये क्या है, ये स्मॉलर है x और a, x एंड a आपका निगलेक्ट हो जाएगा। यू विल गेट r स्क्वायर और 3/2 आपका क्या हुआ, r स्क्वायर अंदर बच गया एंड रेज टू द पावर 3/2 आपका बच गया यहाँ पर। ना जो dB की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, अब dB इज इक्वल टू जो स्मॉल आपकी जो एलिमेंट्री पोर्शन था उसकी वजह से P पॉइंट पर जो dB आई है वो आपकी निकल के आई है म्यू नॉट, और यहाँ पे n dx आई है IA स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है 2 और r स्क्वायर, और यहाँ पे 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास r रेज टू द पावर 3 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या आया है, ये जो आपका स्मॉल एलिमेंट है उसकी वजह से P पॉइंट पर कितना आया, मैग्नेटिक फील्ड आई है। बट हम जानना चाहते हैं कि टोटल सोलेनॉइड की वजह से P पॉइंट पर क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड पूरे की वजह से
क्या हो जाएगी आपकी, वी हैव टू इंटीग्रेट, हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, dB का आप इंटीग्रेशन करोगे इज इक्वल टू, इस साइड भी आप इंटीग्रेशन करोगे, बाकी सब चीज़ें आपकी कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रही है, वेरी आपकी dx कर रही है, तो बाकी सब चीज़ों को बाहर निकालोगे, यहाँ पर NIA² भी बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका 2r² आ गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन आपने क्या करा, इंटीग्रेशन dx का करा। अब इंपॉर्टेंट बात है, dx का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, dx आपकी स्मॉल लेंथ है, आपकी एलिमेंट्री पोर्शन की स्मॉल लेंथ है, तो स्मॉल लेंथ अगर आपकी ये है तो टोटल लेंथ क्या होगी, टोटल आपकी लेंथ है 2l। तो आप क्या कर सकते हो, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, -l हो जाएगा, अगर पॉइंट की फॉर्म में देखना है, ये वाला पॉइंट आपका +l हो जाएगा। यानी कि आपको इंटीग्रेशन अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो -l से +l के बीच में आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तभी पूरा सोलेनॉइड आपका कवर होगा। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन -l से यहाँ पर +l लेंथ में है, राइट। तो यहाँ पर dB का कितना हो जाएगा, b इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पर ये चीज़ें एज सच रहेगी, और यहाँ पर जो dx रहेगा उसका इंटीग्रेशन करके x आ जाएगा, और लिमिट हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो हमारा कितना आ जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड अभी आई है नाउ B इज इक्वल टू, वो कितनी आ गई, μ0 NIA² डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा, 2r³ आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपका x है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, दैट इज फ्रॉम -l टू +l। तो आप लिमिट्स पुट करोगे, लिमिट्स कैसे पुट करते हो, अपर माइनस लोअर लिमिट। नाउ B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, μ0 और यहाँ पर NIA² डिवाइडेड बाय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 2r³ है, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, और ये भी माइनस में थी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आपके पास कितना आ गया, B इज इक्वल टू, हैंस आपके पास μ0 NIA² और यहाँ पर इनटू में आपका कितना आ जाएगा, प्लस करके ये 2l आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर क्या है, 2r³ है। आपके पास फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी वैल्यू इतनी आ चुकी है, किसकी वजह से, ड्यू टू होल सोलेनॉइड, कहाँ पर, उसकी एक्सेल पॉइंट, एनी पॉइंट P ऑन द एक्सेल जो होगा उसकी वैल्यू, यू विल गेट दिस वैल्यू। अब यहाँ इसको थोड़ा हमें मॉडिफाई करना है, राइट क्योंकि हमें क्या पता है, हमें ये पता है, वी नो दैट जो ये बार मैग्नेट है उसकी वजह से अगर कोई एक P पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, μ0/4π2m और r³ आती है। m क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर हम किसी भी तरह से ये प्रूव कर पाए कि ये जो सोलेनॉइड है उसकी वजह से भी किसी एक्सेल पर, किसी P पॉइंट एक्सेल पॉइंट पर, किसी भी एक्सेल पॉइंट पर अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही आती है जितना कि इसकी वजह से आ रही है, तो दैट मीन्स जो आपका बार मैग्नेट है और सोलेनॉइड है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है, वी नो दैट वेरी वेल, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है किसका, फॉर द जो सर्कल होता है, करंट कैरिंग लूप हमने करा था, लास्ट लेक्चर में ही करा था, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, और जितना उसका आई है, करंट पास कर रहा है, और जितना उसका एरिया है उतना आता था, राइट। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, वो कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आप ध्यान से देखो, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर एन है आपका यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दूसरे रिस्पेक्टिवली कैसे आता है, n इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहाँ पे लेंथ आप पूरी लोगे क्योंकि पूरे सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, दैट इज 2l। सो यहाँ से जो कैपिटल N की वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू n इंटू 2l हो जाएगी। सो यहाँ पर हम ऊपर वैल्यू पुट कर सकते हैं कि इसकी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू क्या है, n इंटू 2l, और साथ ही साथ आपका यहाँ पर कितना है I, और एरिया ऑफ द जो सर्कल है वो कितना होता है आपका, एरिया ऑफ द सर्कल आपका पाई a², क्योंकि a आपका रेडियस है इतना है। तो दैट मीन्स m की वैल्यू जो NIA थी उसको हमने मॉडिफाई करके ये कर लिया, ये वाली चीज़ जहाँ पर है उसकी वैल्यू दैट मीन्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में हम एक काम कर लेंगे, क्योंकि हमें 2π कहीं ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा ऊपर, हम क्या करेंगे, ऊपर एंड नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2π से, राइट। यहाँ पर 2l है ऑलरेडी जो एक्सिस्टिंग है, यहाँ पर आपका 2r³ है। अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ऊपर हमें 2π बनाना है किसी तरह से, और 2π है नहीं, तो ऊपर भी 2π से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी आपका 2π से मल्टीप्लाई करोगे, सो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नाउ
आप देख पा रहे हो कि आपको क्या कहा गया, N2L, देखो यहाँ पर N और जो आपका 2L हो गया, और साथ में आपका जो I है, अगेन जो आपका I है, और जो आपका पाई और A स्क्वायर है, पाई एंड अगेन जो आपका A स्क्वायर है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू आपकी M हो जाएगी, राइट। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में आप क्या लिखोगे, इनटू में आप क्या लिखोगे, क्या बचा आपके पास, 2 बच गया, और साथ में ये वाला जो सर्कल्स है वो क्या कहलाया, वो आपका m हो गया। तो m आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपका कितना आता है, आपका यहाँ पर आ गया 2 पाई, राइट, 2 पाई, और 2 का कितना हो जाएगा, 2 2 से 4 हो जाएगा, 4 पाई, और आपका यहाँ पर r क्यूब आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सोलेनॉइड की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड आई है एट एनी पॉइंट विच इज एट द एक्सेल लाइन ऑफ द सोलेनॉइड, उसकी वैल्यू ये आई है बाय सोलेनॉइड की वजह से आपका इतना मैग्नेटिक फील्ड आया विच इज़ वेरी मच इक्वल टू किसकी वजह से, जो कि आपका सेम बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक जो आपकी फील्ड होती है एट एनी पॉइंट P जो एक्सेल पे आती है उसकी वैल्यू भी सेम होती है। देखो तो ये वाला सेम है बिल्कुल इसकी तरह, यहाँ पर ये क्या है, दिस इज़ योर 4, ये आपका यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, बिल्कुल सेम आपका आ रहा है। सो दैट मीन्स बाय दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट we have got the same result for the magnetic field at axial due to a solenoid. So bar magnet is equivalent to the solenoid, इसीलिए दोनों equivalent होता है, hence proved। तो हमने ये सारा प्रूफ कर दिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।